कौम के बच्चों को इस्तेमाल तो किया, उनकी कुर्बानियों को यूज तो किया, मिस यूज तो किया, लेकिन जब इस कौम की खिदमत करने की बारी आई, जब इस कौम को कुछ डिलीवर करने की बारी आई, जब इस कौम के बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का सवाल आया, तो वो लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत शहरी वडेरे जाकर अपने बिलों में घुस गए। और ये कारकुनान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज भी इस पिंडाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो बेस है एमक्यूएम की, कि वो कौमें जो अपने शोहदाओं को भूल जाएं, अपने असीरों को भूल जाएं, अपने मिसिंग पर्सन को भूल जाएं, या अपने गुमशुदा साथियों को भूल जाएं, तो याद रखिएगा दुनिया में कितनी ही बड़ी तहरीकें क्यों ना हो, अगर वो अपने ऐसे साथियों को जो मुसीबत के वक्त में जिन्होंने इस कौम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया, अगर वो उनको भूल जाए, तो याद रखिएगा उनकी मुकद्दर के अंदर बर्बादी है, उनके मुकद्दर के अंदर तबाही है। फिर उन वडेरों को, उन जिम्मेदारों को इस तबाही से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और आज भी इस पंडाल में हमारी ऐसी माएं बहनें मौजूद हैं जो एमक्यूएम के कयाम से लेकर आज तक यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने घरों पे छापे भी पड़वाए, जिनके बच्चे बेघर भी हुए, जहाँ पर उनके हाथों के अंदर उनके बच्चों के लाशें भी मौजूद थे। ये वो सेक्टर हैं, चाहे वो रंचोड़ाइन हो, लियारी हो, पंच रोड हो, डिफेंस क्लिफ्टन हो, ये वो सेक्टर हैं जो शोहदाओं के सेक्टर कहलाते हैं, जो कुर्बानियाँ देने वाले लोगों के सेक्टर कहलाते हैं, जिन्होंने इस वतन के लिए, जिन्होंने इस फ्लैग के लिए, इस झंडे के लिए और बिलखसूस इस कौम के लिए, अपने माओ बहनों के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया, और बख्तर गाँव में चले गए, और बख्तर गाँव में चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके बच्चों का क्या होगा, लेकिन मिन हासिल कौम हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अब अगर उनके घर वाले किसी कठिन मराहिल में हैं, अगर उनके लोग मुश्किलात में हैं, परेशानी में हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ खड़े होने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए अब हमें उनके साथ खड़ा होना होगा। हमें इस बात का अहद करना होगा कि उनकी कुर्बानियाँ कभी भी जाया नहीं जाने देंगे, और ये अहद हम आज यहाँ पर करते हैं, एक जनरल वर्कर इजलास के तवस्सुत से करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहचानना होगा, उन वडेरों को भी पहचानना होगा कि जो आज बड़े ही मजे के साथ हुक्मरानी के मजे तो ले रहे हैं, और जब हुक्मरानी के ये नुकात लिखे जा रहे थे, जब इस पे तबादला ख्याल हो रहा था, तो मैं आपके गोश गुजार करूं कि उसका पहला नुक्ता ये था कि सबसे पहले जेलों के अंदर जो मौजूद असीर हैं उनको वापस लाया जाएगा, जो हमारे मिसिंग पर्सन साथी हैं उनको वापस लाया जाएगा, और इस शहर के अंदर जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें थी उनको खत्म किया जाएगा। मगर बखुदा आप गवाह हैं, आप गवाह हैं इस बात के। क्या मुझे बताइए कि आपने देखा कि कोई मिसिंग पर्सन अपने घरों पर वापस आया? क्या आपने देखा कि इनके जरिए जेलों में असीर साथी वापस आए? आज भी सैकड़ों साथी रुपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, सैकड़ों साथी दरबदर की जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन आज का ये पिंडाल बिलखसूस ये माएँ बहनें बच्चियां नौजवान इनके साथ मिलकर हम अहद करते हैं टोले को हम न सिर्फ ये कि जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, बल्कि अपनी इस एमक्यूएम को उनसे वापस लेंगे, और इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर दोबारा से इंशाअल्लाह पुरानी वाली एमक्यूएम का क़याम पर लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे यहाँ पर बात करने का अपने साथियों से, माओ बहनों से मौका मिला, पुरानी बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, लेकिन चूँकि आप भी बहुत देर से आए हुए हैं और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं अपनी इस बात को मुख्तसर कर कुछ ऐसे साथियों का जो कि रंचोड़ाइन और लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं टाउन वाइज ऐलान करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ये वो जिम्मेदारान हैं, वो साथी हैं
जो आपके शाना बशाना इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर मैं अपने भाइयों को तो क्या कहूँ, जिस तरह की यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, अगर खुदा की कसम वो बेड़ा उठा ले, वो उठ जाए, वो खड़ी हो जाए, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई भी मफाद परस्त या शहरी वगैरह आपके इलाकों में आकर दोबारा आपको बरकराने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर कोई आता है तो आपका ये सवाल बनता है कि कहाँ है हमारे साथी, कहाँ है वो जेल के अंदर जो बंद बच्चे हमारे हैं, कहाँ है हमारे मिसिंग पर्सन। तो आपको ये सवाल करना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर इस एमक्यूएम को अच्छे हाथों में देना है, इस एमक्यूएम की परवान को, इसकी पतंग को मजीद बुलंदियों पर ले जाना है, तो हमें यकजहती का मुजाहरा करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह हम करेंगे ना, इंशाअल्लाह ये आपकी क्लिपिंग बताएगी कि बाबू सत्तार भैया मौजूद है। बताइए इनको कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो रंचोड़ैन टाउन के तंजीमी जिम्मेदारान का मैं ऐलान करना चाहता हूँ। जिस साथी का नाम लिया जाए वो यहाँ पर स्टेज पर आ जाए, ताकि उसके बाद नीचे यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, ताकि हमारे साथियों को, माँओं को, बहनों को और इन तमाम लोगों को ये पता चले कि अब ये वो इलाकाई जिम्मेदारान हैं जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथियों के साथ मिलकर टाउन के अंदर काम करेंगे और इंशाअल्लाह अपनी मेहनत से, जाफिशानी से इस डिस्ट्रिक्ट को दोबारा से इंशाअल्लाह फकीरुल मिसाल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद जुबैर भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज की तरफ आ जाएं। और इनका होता है कमेटी मेंबर मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद जुबैर भाई। मुकेश भाई भीम जी कमेटी मेंबर, वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए। मुकेश भाई भीम जी, रवि भाई शाम जी, वो भी यहाँ पर ले, ये भी कमेटी मेंबर है। महमूद मलिक भाई, वो भी यहाँ पर कमेटी मेंबर हैं, तशरीफ ले आए। मोहम्मद बखार भाई, मोहम्मद फारूक भट्ट भाई, वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए। असगर खान भाई, मोहम्मद इकबाल भाई, कुतुबुद्दीन भाई आए सर। आजिए के साथियों जल्दी आ जाइएगा, टाइम शॉर्ट है, बाजियों को भी जाना होगा। और फारूक भाई की स्पीच भी है, शाहिद भाई की भी है, काशिफ भाई की भी है, कुतुबुद्दीन भाई भी आ गए। अच्छा, जिशान अली भाई, मोहम्मद इब्राहिम भाई का होगा ऑफिस सेक्रेटरी का होगा रंचोड़ैन टाउन का, वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आइए। थोड़ी सी क्लिपिंग हो जाए, मेरे ख्याल में हौसला अफजाई होगी साथियों की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तारिक भट्टी भाई उनके फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, तारिक भट्टी भाई। मुजफ्फर नूर मसूदी भाई, नूर मोहम्मद मसूदी भाई ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइजर होंगे, वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए। असद मलिक भाई, ज्वाइंट टाउन ऑर्गेनाइजर असद मलिक भाई। और इस टीम के इंचार्ज होंगे कामरान खान भाई, वल्द कमरुद्दीन भाई, इंचार्ज रंचोड़ैन टाउन, वो भी यहाँ तशरीफ ले आइएगा। ये वो साथी हैं जो रंचोड़ैन टाउन को की जिम्मेदारियां जिनको तकवीज़ की गई हैं। और इंशाल्लाह अब ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के जिम्मेदारान के साथ मिलकर एज अ टाउन कमेटी और टाउन इंचार्ज आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर काम को आगे बढ़ेंगे। अब मैं आता हूँ लियारी टाउन की तरफ। सबसे पहले आदिल भाई वल्द मोहम्मद इदरीस भाई, कमेटी मेंबर आदिल भाई वल्द मोहम्मद इदरीस भाई, लियारी टाउन के साथी। अली यासिर भाई, मोहम्मद यूसुफ भाई, कमेटी मेंबर। आ जाए जल्दी आ जाए साथी, है ना। जुनैद भाई, मोहम्मद सत्तार भाई, कमेटी मेंबर, ये अच्छे साथी हैं। और फारूक भाई
जो हर जगह एक बात कहते हैं कि नौजवानों की टीम को आगे लाना है, तो हम उसका इस पूरी कमेटी के अंदर छोड़ेंगे और लियारी में अवली तौर पर उसका मुजाहरा करके आपको दिखा रहे हैं कि नए साथी हैं, नौजवान साथी हैं, यंग ब्लड हैं, और ये इंशाअल्लाह देखिएगा आप कि किस तरीके से यहाँ पर आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। नोमान भाई मोहम्मद हनीफ भाई, ऑफिस सेक्रेटरी। नोमान भाई मोहम्मद हनीफ भाई। अच्छा, सैयद फैसल हुसैन बुखारी भाई लियारी टाउन के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर होंगे। सैयद फैसल हुसैन बुखारी भाई, आ जाए यहाँ पर, आ जाए फैसल भाई। शेख महमूद अहमद भाई, शेख महमूद अहमद भाई ज्वाइंट इंचार्ज लियारी टाउन कमेटी, लियारी टाउन ऑर्गेनाइजर, वो भी यहाँ तशरीफ ले आए। इंतहाई सीनियर साथी, बहुत मुखलिस साथी, कौम से, अपने इलाके से, लोगों से सिंसियर, बराए मेहरबानी वो भी यहाँ पे तशरीफ ले आए। मोहम्मद आसिफ भाई फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ ले आइएगा। मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद हुसैन बल्दियत, मोहम्मद हुसैन। अब मैं इस कमेटी के इंचार्ज का ऐलान करने जा रहा हूँ। तो इंचार्ज ये इस कमेटी को लीड करेंगे और आपके साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो मैं चाहूँगा, चूँकि ये आखिरी नाम है, इनकी भरपूर हौसला अफजाई के लिए जितनी ज़ोरदार क्लैपिंग होगी इंशाअल्लाह, ये इतनी ही ज़ोरदार तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद जावेद अब्बासी भाई, सनद मोहम्मद दीर भाई इस कमेटी के इंचार्ज होंगे। मोहम्मद जावेद भाई, इनके घर की कुर्बानियों से किसी को भी, इनके घर की कुर्बानियों पर किसी को भी शक नहीं है। ये वो घराना है जिसके मिसिंग भी हैं और जिसके असीर भी हैं, और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी इनके घराने ने, और अब ये एमकेएम को बहाल करने में दोबारा इंशाअल्लाह अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बस इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि शेर के साथ कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमनो आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। जिए मुत्तहिदा, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। वस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम जो अनाउंस हुए हैं नाम। और अब मैं यहाँ पर कुछ लम्हात आपके नहीं लेना चाह रहा, और अब मैं यहाँ पर मदू करना चाह रहा हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों में वालन अंदाज में इस्तकबाल करेंगे सीनियर मरकजी मेंबर ORC MQM पाकिस्तान जनाब सैयद शाहिद पाशा भाई। तालियों की गूंज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अजीज़ तहरीकी साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों और MQM के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम। अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करूँगा और इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिसकी वजह से MQM इस वक्त दो टुकड़ों में बटी हुई नज़र आती है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते, तुमने चाहा ही नहीं, बहादुर आवाज वालों, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरी आंख के आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे। तुमने लफ्जों की हरारत को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते।
ये मैंने शेर इसलिए पढ़ा है कि हम एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। 22 अगस्त 2016 को MQM कुछ लोगों की दानिश में खत्म हो चुकी। 22 अगस्त 2016 की रात वो एक मर्द मुहाजिर निकला 23 अगस्त को, जिसने MQM को बचाया और MQM की बागडोर संभाली, और कोई नहीं सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई। साथियों, इस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। वो तकलीफ यही है कि आज कराची का सत्यानाश हो चुका है। सिर्फ मैं एक सवाल पूछता हूं, जो मौजूदा कन्वीनर MQM के हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, और राब्ता कमेटी के वो मेंबरान जो असल राब्ता कमेटी थी 35 रुकनी, जो वह खामोश बैठे हैं। 2 साल हो गए आपने फारूक सत्तार भाई से राह जुदा की। आप सोचें 2 साल में आपने क्या खोया और आपने क्या पाया। इस कराची में 17 नशिस्तें थी MQM की, आज आपके पास 4 नशिस्तें। कराची में रातें जागती थी, आज कराची खंडर बना हुआ है। आप सोचे राब्ता कमेटी के वो अरकान जो खामोश अक्सरियत है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मैं अपील करता हूं कि खालिद भाई, ये MQM बल्दियाती इलेक्शन तक अगर इसी तरह रही तो MQM का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आप और फारूक सत्तार भाई बैठे, आगे बढ़े, महाजिर कौम की कश्ती को संभाले, एक MQM करे, नए MQM करे, हम जिएंगे और मरेंगे MQM के लिए। दोस्तों, मैंने एक मुख्तसर गुफ्तगू करनी थी कि MQM को एक करना है, इसके लिए हमारी जिद्दोजहद चल रही है। दुआ करें MQM एक हो, फारूक सत्तार भाई अपने मनसब पे आए और MQM फिर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और एक MQM होगी, साफ सुथरी MQM होगी इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा है। माजी की तमाम गलतियों से हमने सबक सीखा है। अल्लाह के सामने ये वादा करते हैं हम, जो हमारी टीम है तंजीम बहाली कमेटी की, इंशाअल्लाह माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 2 हमारे पास बाजियों का जो सेटअप है वो अनाउंस करूंगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि फारूक सत्तार भाई मौजूद हैं और वो आपसे एक अच्छी तवील गुफ्तगू करेंगे और तमाम हालात और वाक़यात पर रोशनी डालेंगे। तो मेरे पास जो पहला एक डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो टाउन कमेटी होगी बाजियों की, वो है रंछोड़ लाइन टाउन की शोबा ख़वातीन की बाजियों का मैं सेटअप अनाउंस करूँगा। और मैं बस बाजी अपनी जगह से खड़े हो जाइएगा, आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा, खड़े हो जाइएगा, बस तालियां बजानी होगी। आप लोगों ने भरपूर तरीके से आ जाइएगा। चलें जुबैर भाई, चलें, जो बाजियों को मैं नाम लूँ यहाँ आ जाइएगा ताकि साथी देख लें। सबसे पहले जो बाजी हैं रंछोड़ लाइन टाउन की शोबे ख़वातीन की टाउन कमेटी की मेंबर सलमा बाजी, ज़ौजियत मोहम्मद यूनुस भाई, कमेटी मेंबर सलमा बाजी से गुजारिश करूंगा यहाँ। रुकैया बानो बाजी, कमेटी मेंबर रंछोड़ लाइन टाउन कमेटी की, रुकैया बानो बाजी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज यहाँ तशरीफ ले आइए। तीसरे नंबर पे हमारे पास नाम है राशिदा बाजी, कमेटी मेंबर रंछोड़ लाइन टाउन शोबा ख़वातीन, राशिदा बाजी। चौथे नंबर पर हमारे पास नाम है हिना शेख बाजी, कमेटी मेंबर होंगी रंछोड़ लाइन टाउन की हिना शेख बाजी। नेक्स्ट नाम है मेरे पास, ये होंगी जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर
लेडीज शोबे खवातीन की शबाना आशीवा जी, जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर। इस टाउन में 2 बाजियां होंगी जॉइंट जो होंगी ऑर्गेनाइजर्स की। दूसरी जो बाजियां होंगी जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर रणछोड़ लाइन टाउन, अमीना बाजी जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर रणछोड़ लाइन टाउन शोबा खवातीन अमीना बाजी। और जो सबसे अहम जिम्मेदारी इस तमाम कमेटी को साथ लेके चलना है, तहरीकी काम को आगे बढ़ाना है, तहरीक को साफ सुथरे लोगों में लेके जाना है और साफ सुथरे कारकुनान बनाने हैं। वो जिम्मेदारी भारी टाउन ऑर्गेनाइजर होंगी रणछोड़ लाइन टाउन शोबे खवातीन हुमा शमशाद बाजी। रणछोड़ लाइन टाउन के बाजियों का भरपूर तालियों से साथियों हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह शोबे खवातीन से काम होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, दूसरा जो टाउन है डिस्ट्रिक्ट साउथ का मेरे पास, वो है लियारी टाउन शोबे खवातीन का टाउन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। लियारी टाउन की 5 अपनी कमेटी है। इसमें जो पहली मेंबर है कंवर उन्निसा बाजी, तशरीफ ले आइए। लियारी टाउन शोबे खवातीन टाउन कमेटी मेंबर। दूसरी बाजी है मेरे पास कौसर परवीन बाजी, कमेटी मेंबर लियारी टाउन शोबे खवातीन। दोनों बाजी इधर आ जाए। ठीक है जी। तीसरी कमेटी मेंबर है हमारे पास समीना आसिफ बाजी, कमेटी मेंबर लियारी टाउन शोबे खवातीन। समीना आसिफ बाजी तशरीफ ले आइए। अच्छा जी, इसी तरीके से इस पंडाल से दरख्वास्त है कि माशाल्लाह ये इतनी बाजियाँ आ रही हैं, तो इनकी हौसला अफजाई करना किसकी जिम्मेदारी है? तो बराए मेहरबानी इस पंडाल के अंदर पता चले कि हमारी बहनें हैं भाई, और यही काफ़ी है। हम कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। तो बराए मेहरबानी अच्छा, इसी तरीके से लियारी टाउन शोबा खवातीन की जो जॉइंट ऑर्गेनाइजर बाजी है वो है मनीजा खालिद बाजी। तशरीफ ले आइए। जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर लियारी टाउन शोबा खवातीन। और जो तमाम बाजियों को लेकर चलेंगी, जो टाउन ऑर्गेनाइजर होंगी लियारी टाउन डिस्ट्रिक्ट साउथ की, वो है साबरा जबी बाजी। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए बाजियों का। दोस्तों, ये आपके सामने शोबा खवातीन की जो बाजियां थी उनका सेटअप अनाउंस हुआ रणछोड़ लाइन टाउन और लियारी टाउन का। और बहुत खराज तहसीन शाबाश है बाजियों को, कैसे माहौल में आप बाजियां काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया बाजियों, भरपूर तालियां एक दफा। अच्छा, एक और इसमें जेंट्स जो हमारे भाइयों का शोबा है, उसमें एक जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है साउथ की, हमारे एक सेटअप है कराची चैप्टर, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कमेटी साउथ, उसमें एक नाम का इजाफा किया जा रहा है आज, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर होंगे मेहराजुद्दीन भाई, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर डिस्ट्रिक्ट साउथ। भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। आ जाइए इधर। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में इजाफा किया गया है डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर। स्टेज पर तशरीफ ले आइए प्लीज। शाहिद अब्बासी भाई के लिए जबरदस्त ताली। बस दोस्तों साथियों, ये हमारा छोटा सा सेटअप का अनाउंस करना था, इसी वजह से मुझे माइक पे आना पड़ा, वरना मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की समय खराबी हो। साइड में। और आपसे एक मुख्तसर 2 अशार के बाद अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा।
चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग? चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा? फारूक भाई, डेडिकेटेड टू डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई। लाख रोके अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन लाख रोके अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन जिस तरफ रोशनी जाएगी मैं उधर जाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई के लिए डेडिकेट और उनकी आज़म और हिम्मत और हौसले के लिए कि उन्होंने ये कठिन रास्ता चुना, एक खराब लोगों को छोड़कर एक साथ रुपए लोगों की नई एनपीएम को बनाने निकले। बहुत जबरदस्त तालियों में हौसला अफजाई करें अपने रहनुमा, अपने रहबर, अपने कर्मीना डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई के लिए तालियां। और ये फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को। अली 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 जी, आ रहे हैं बिरादरी की तरफ से। जय अहमद भाई, और मुँह मीठा किया जा रहा है। कहाँ है? अच्छा, अहमद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे दोस्त जो कैमरामैन हमारे जो यहाँ खड़े हैं सोशल मीडिया के, मैं थोड़ा सा चाहूँगा एक दो मिनट के लिए आप यहाँ आ जाएंगे। मैं एक दो मिनट के लिए सिर्फ, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली शमी साहब, मैं थोड़ा सा आप भी बेटा आप इस तरफ हो जाएं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी अपना एंगल चेंज किया है आप सबसे मुखातिब होने के लिए। और अब मैं उस नौजवान को यहाँ पर बुला रहा हूँ। फारूक सत्तार भाई बखूबी आगाह हैं, जमाल भाई, काशिफ भाई, कामरान फारूकी भाई, शाहिद भाई, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस नौजवान ने तने तनहा आपकी अकीदत में और महाजिर परचम को हमेशा के लिए बुलंद रखने के लिए एक अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ, उस जज्बे के साथ, उस महाजिर कौम के लिए एक वलवले के साथ शामिल हुए। और सिर्फ आपको मुझे ही नहीं पता, बल्कि शहर कराची में 14 अगस्त की उस शानदार रैली की गूंज में आज भी कई इवेंट्स में सुनता हूं, और बहुत कामयाब रैली गई। एक ऐसा बाहिम्मत नौजवान कि जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की पूरी टीम को अपने साथ लेकर चल रहा है, और आप सबका, हमारा, अपना, आप सबकी भरपूर तालियों में जुबैर भैया इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट साउथ और पाकिस्तान की पाकिस्तान। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रेंचोलाइन टाउन के तमाम साथियों को, जो जिन साथियों ने बहुत मेहनत की हमारे साथ और उनकी तंजीमें न हुई आज, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ज़ोरदार तालियाँ रेंचोलाइन सेटअप के लिए। उसके बाद हमारी शोबा ख़वातीन रेंचोलाइन टाउन, लियारी टाउन के तमाम साथी, हमारी पूरी टीम, सोशल मीडिया टीम डिस्ट्रिक्ट साउथ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इसे कामयाब किया। अक्सर जो है वो जब पहले शुरू में मुलाकातें होने लगी तो फारूक भाई कह रहे हैं कि भाई जुबैर भाई नए लड़कों को लाओ कहीं से यार, कहीं से भी, अक्सर बस नए लोगों को लाओ। तो मैं मंसूर भाई की तरफ देखता था, कहाँ चले गए मंसूर भाई। मैंने बोला यार कहाँ से लाएं, कहीं फारूक भाई को शक तो नहीं हो गया हमको। वो
तो नए लड़के कैसे लेकर आए, कहाँ से लाएं। लेकिन आज हमने फारूक भाई की उस बात को फॉलो किया, उसको देखा, समझा। मैंने तो कहीं सोचा कि परफॉर्मेंस के साथ जो है वो FRC भी कहीं नहीं लगाना पड़े भाई, लेकिन वो जो फारूक भाई ने नज़रिया दिया, जो मामला थे, जिस तरह हमने काम शुरू किया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने आज हमें सुरखुरू किया है और ये काम हमने अपने घर से शुरू किया है। तो आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो साथी होते हैं कि हमने बचपन से ये सुना है कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के ये पाकिस्तान बनाया, बैलगाड़ियों में बैठकर आए, कट कर आए, लुट कर आए, मर कर आए, शहीदों की जमात, असीरों की जमात, आज वो वीगो में बैठ के सुबह मांगने जा रहे हैं, वीगो में बैठ के। तो मांगने से कौन सा हक मिलता है भाई? किसी को हक मिलता है? तो हम हक परस्त हैं, हम अपना हक लेंगे अपने नजरिए से, हम अपना हक लेंगे ना हथियार से ना तलवार से, हम अपने नजरिए से लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ अपने ही घर से। कामरान भाई से गुजारिश करूँगा, रेंचो लाइन टाउन इंचार्ज कामरान भाई, कि मैं अपने बेटे उज़ैरुद्दीन को तंजीम बहाली कमेटी सरबराह में कारकुन अनाउंस करता हूँ। उज़ैरुद्दीन ये भाई उज़ैर बलोच नहीं है, उज़ैरुद्दीन है। एक उज़ैर उनके पास भी है, एक उज़ैर हमारे पास भी है। तो ये आज ये काम हम अपने घर से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट साउथ में इंशाअल्लाह ताला आने वाला जनरल वर्कर इजलास इससे बड़ा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। वो मैं अपने शेर के साथ इख्तिताम करूँगा कि ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे भाई हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। लेकिन हमें उसके लिए सरफरोश बनना पड़ेगा। तो सरफरोशी का जुनून हमें जाग गया जिस दिन, तो जुल्म के हाथ से ये तलवार भी गिर जाएगी। और अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। और हमने ये बात बुजुर्गों से सुनी है भाई कि जुल्म ढाएगी तो सरकार भी गिर जाएगी। ये थे जुबैर भैया और इनका ये जज्बा, इनका ये अकीदा कि अपने ही साहबजादे को माशाल्लाह MQM पाकिस्तान ORC में यहाँ पर आज शमूलियत का इन्होंने ऐलान किया। इससे बढ़कर जुबैर भैया की क्या सच्चाई हो सकती है। और अब मैं जिस शख्सियत को, जिस सहर अंगेज शख्सियत को मैं यहाँ पर मदऊ कर रहा हूँ बहैसियत कॉम्पेयर मीडिया पर्सन। मैंने जहाँ भी बड़े बड़े इवेंट्स किए, बहुत सारी शख्सियात, सियासी शख्सियात हो गई, मजहबी शख्सियात हो गई, समाजी शख्सियात हो गई, बड़े बड़े यानी टाइकॉन हो गए। मैं उनके इवेंट जब देखता हूं कि वो लोग आ रहे हैं तो वो अपने साथी के साथ 2-4 लोग उनके साथ होते हैं और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ आते हैं। लेकिन एक मंजर मैं ऐसा देखता हूं कि मैं तकरीबन 15-20 मिनट तक बोलता रहता हूं इस्तकबाल के लिए। और एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें आगाज में ही इस तरह लोगों की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी शख्सियत है कि जिनसे हर तबके का अफराद, हर तबके से वाबस्ता लोग इनसे वालिहाना मोहब्बत अकीदत का इजहार करते हैं। और क्यों ना करें, एक सच्चा लीडर, और ये खुशनसीबी है ORC MQM पाकिस्तान की कि उसका सरबराह एक ऐसा रहनुमा है कि जिसे सिर्फ कारकुनान ही नहीं, पाकिस्तान भर के तमाम ही लोग दिल से, दिल की गहराइयों के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ प्यार करते हैं। और अब मैं यहाँ देखना चाहूंगा, यहाँ भी देखना चाहूंगा आज कि शख्सियत से, इस रहनुमा से आप किस कदर मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सरबराह ORC MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा।
भाई काबिले एहतराम लियारी, रंछोड़ लाइन और जिला जुनूबी के तहरीकी साथियों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों और मेरी बेटियों और स्टेज पर तशरीफ रखने वाले MQM तंजीम बहाली कमेटी के जिम्मेदार तहरीकी साथियों, मीडिया के दोस्तों, आलियान इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में मेरी ये बात आपको याद होगी और मैं यही बात आपको और हमारे नजरिए, हमारी सोचो फिक्र और MQM की इस रूह को जो इस पंडाल में बैठी है, मैं आपको ये याद दिलाऊं। उससे पहले ये मेरा फर्ज है, एक बड़ा भाई होने के नाते से, जो मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बहनों और मेरी बेटियों ने जिस तरह 1984 की MQM के जज्बे से भरा हुआ उस नजरिए, उस सोचो फिक्र से भरपूर रात के 11:15 बजे भी घंटों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जिस जोश जज्बे के साथ बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाबाश, शाबाश, शाबाश। इतने कामयाब और इतने भरपूर और पुरवकार जलसा नुमा इजलास, ये इजलास नहीं, ये एक छोटा जलसा है जो जिला जुनूबी के जिम्मेदारों ने, जिसमें जुबैर भाई और उनकी पूरी टीम, कराची चैप्टर के कासिम इंजीनियर भाई और पूरी उनकी टीम, और ORC के शाहिद पाशा भाई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ये पहला बड़ा प्रोग्राम किया और उसका आगाज रंछोड़ लाइन से, जिला जुनूबी से किया। और इस प्रोग्राम को मेरी बहनों और मेरी बेटियों ने 4 चांद लगाया, इतनी बड़ी तादाद में शरीक होकर। ये 84 की MQM का नमूना है, सैंपल है। 4 चांद आपने लगाए तो एंकर नादिर भाई ने 8 चांद अपनी तरफ से लगाए इसमें। आइंदा इंशाअल्लाह ऐसे मुस्कुराते, ऐसे खुश मिजाज, खानदानी आला सर, बेलौस और पुरखुलूस खिदमत का जज्बा रखने वाले मुस्कुराते चेहरों, खुश मिजाज लोगों को असेंबली और ऐवानों में पहुंचाना है इंशाअल्लाह। जो लोगों की जेबों पर नजर रख के अपनी जेबों को ना भरे, करप्शन से दूर रहे, लूटमार और कब्जे की सियासत का खात्मा करे। 1984 की नजरियाती, 1984 की अवाम की खिदमत करने वाली MQM कायम करेंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त या गलत? अब मैं याद दिलाता हूं कि मैं क्या कह रहा था, कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि जिसके मसल्स हो वही सलमान खान की तरह दबंग होता है। मेरे इस पंडाल में बैठा हुआ मेरा एक एक साथी, मेरी एक एक बहन दबंग बहन है, दबंग भाई है।
मैसेज को समझ गए कि यहाँ मसल्स ना भी हो, यहाँ ग्रे मैटर कूदा यहाँ होना चाहिए, है या नहीं है? इसको इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है। ये सब सलमान खान है, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं। आमिर खान है, वो वाले नहीं भाई, वो वाले। शाहरुख खान है या नहीं है? है या नहीं है? और ये मेरी बहनें और बेटियां जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल कुछ हॉलीवुड की फिल्में भी कभी देखी हो, ये सब टॉम क्रूज का टॉम क्रूज का फीमेल वर्जन यहाँ बैठा हुआ है। इनके लिए कोई मिशन, कोई काम, बड़े से बड़ा चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं है। यही बहनें और बेटियां और मेरे ये नौजवान, मेरे भाई बेटे, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए, जामिया अलीगढ़ के नौजवान तालिब इल्म खड़े हुए, तो एक नामुमकिन पाकिस्तान को मुमकिन पाकिस्तान बना दिया। दुरुस्त या गलत? लंबी बात नहीं करनी, मुख्तसर बात करनी है। ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौखा। मुहावरे भी याद कराने होंगे अगले इलेक्शन से पहले। वो बात करनी होगी कि 100 सुनार की एक तरफ, एक लोहार की एक तरफ। कितने मुहावरे याद कराए? 2। तीसरा भी हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दुरुस्त। अब 2 काम की बातें। एक टारगेट सेट करते हैं आज कि अपने लोगों को, मासूम शहरियों और वोटर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। दुरुस्त? कभी इख्तियारात की ट्रक की बत्ती के पीछे, कभी सूबे के ट्रक की बत्ती के पीछे हम नहीं लगाएंगे। लोगों के दिलों में सूबे की उमंग है और पूरे पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में बनेंगे। इंशाअल्लाह। और उसके लिए एक टाइम फ्रेम सेट करेंगे सारी टॉम क्रूज बाजियों को। इंशाअल्लाह टॉम क्रूज भाइयों को इंशाअल्लाह ये टास्क देंगे, 3 साल के अंदर बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ। दुरुस्त? जो हमारे मुखालिफ वडेरे हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, और जो हमारे अंदर के वडेरे हैं उनके लिए भी यही पैगाम है। क्या ख्याल है कि बेटा इंसान के बच्चे बन जाओ, और अगर हम सब एक हो जाए कराची में, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। मैंने कहा था बल्दियाती निजाम, सुने अभी और मजेदार बातें हैं। बल्दियात इतनी देर आपको बिठाया है तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, है ना भाई? तो बल्दियाती निजाम के गुब्बारे से हवा निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, और एक इंसानों के इनकलाब का, इंसानों के सरों के समंदर का आगाज होगा। आज जिला जुनूबी से
से उसी इनकलाब और सरों के समंदर का आगाज हो गया है आज। और मैंने कहा था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब पड़ा नहीं हूं। क्या कहा? अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब पड़ा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। तो आज ये मैसेज बहादुराबाद भी गया है या नहीं है, और पाकिस्तान हाउस भी गया, और पाकिस्तान हाउस और बहादुराबाद से होता हुआ इस्लामाबाद भी गया आज ये मैसेज। और टारगेट बनाए, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, कराची को जंगो जदल का मैदान ना बनाए, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश ना करें। कराची के सिंधी बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले ये दो बड़ी इकाइयां हैं। इसके अलावा पंजाबी, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, हमारे सारे भाई कराची में रहते हैं। पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला कराची में, पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी कराची में रहता है, दुरुस्त या गलत। और हमारी आबादी 3-3.5 करोड़ की, अगर 65 करोड़ गैलन पानी योमिया इजाफी पानी 3 साल में कराची को ना मिला, पहले छोटी छोटी लॉलीपॉप देके हमारा मुंह बंद किया जाता था, अब बड़ी लॉलीपॉप दे दी गई है हमारे मुंह में 1100 अरब रुपए का। दुरुस्त। अब ये पैसा हमारा हक है, 3000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। कितना देते हैं? 3000 अरब रुपए का टैक्स, और उसके जवाब में हमें 1% 30 अरब रुपए का टैक्स मिलता है। तो हमें 3 सालों में ये 1100 अरब भी चाहिए, और हर साल वफाकी बजट में 300 अरब रुपए कराची के लिए रखे जाने चाहिए। दुरुस्त, दुरुस्त, दुरुस्त। 3 साल में ये रखे जाने चाहिए। 65 करोड़ गैलन पानी 3 साल 4 साल में मिलना चाहिए। निकासियात, उबलते गटर, गिलाजत का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बंद पड़े हैं उन्हें चालू होना चाहिए, जो 4 साल में बदकिस्मती से इस्लामाबाद के जेरे साया सियासत करने वालों ने 162 अरब की खैरात ली, जबकि 1200 अरब कराची के वफाकी बजट में पानी का मंसूबा, निकासियात का मंसूबा, कचरा उठाने का निजाम और सर्कुलर रेलवे 7 किलोमीटर पर कराची में एक जदीद ट्रेन का निजाम चलना चाहिए। अगर इस्लामाबाद में बसें चली, लाहौर में बसें और ट्रेनें चली, तो 3000 अरब रुपए टैक्स देने वाले शहर में क्या वही मिनी बसें हमारा मुकद्दर होंगी क्या? हमें भी ट्रेन चाहिए, सर्कुलर रेलवे चाहिए। क्या ख्याल है? ये चारों मंसूबे, और के इलेक्ट्रिक वालों को इंसान का बच्चा बनना चाहिए, उनका किबला भी दुरुस्त होना चाहिए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, मुबालगा आमेज बिलों को खत्म होना चाहिए। दुरुस्त। हाथ खड़ा कर दें, ये करारदाद मंजूर है, सब हाथ खड़ा करें। ये सारे काम 3 सालों में नहीं होते। आखिरी वार्निंग,
आखिरी डेडलाइन, तो लोगों को तैयार करें, फिर छोटे छोटे काफले तैयार करें। अरे मेरे भाई, 4 साल तक 40 अरब रुपए का तरक्याती मेंटेनेंस का बजट मिला, ना नाले साफ हुए, ना कचरा साफ, ना गलियां मोहल्ले साफ, और 40 अरब रुपए साफ हो गए। दुरुस्त। एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने अरबों रुपए दिए, वो भी साफ, न नाले साफ, न कचरा साफ, न गलियां साफ, सारा सफा चक। खजाना तनख्वाह देने के कह रहे हैं पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे भी खा गए, वो भी नहीं है। तो ये जुल्म किया, अपनों का वोट अपनों के लिए, ये अपनों का हशर किया, ये अपनों के साथ जुल्म किया। तो अब हमें सोचना होगा कि ये वक्त 3 साल की डेडलाइन देते हैं, अगर 1100 अरब 1200 अरब ना मिले, बजट में पैसे ना मिले, पानी, कचरा, गटर और ट्रांसपोर्ट और बिजली के मसाइल हल ना हुए, हम जद्दोजहद करेंगे। हम अपनी जेबें और बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएंगे, इज्तिमाई मफाद के लिए काम करेंगे। जमीनों पर कब्जे की सियासत को खत्म करेंगे। जो एमिनिटी पार्क है, एमिनिटी प्लॉट हैं, वो लोगों की फलाह और उनकी बेहतरी और भलाई के लिए वो एमिनिटी प्लॉट ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त? 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 और तुम बेटा अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी गिरी हुई दस्तार को जमीन पर बचाने के लिए रैलियां अब निकाल रहे हो। अबे 40 अरब रुपए मिले तो बल्दिया उज़्मा में उसे सफा चट कर गए। अगर अल्लाह ना करे जो सूबा बनेगा वो तुम्हारे हाथ में आए तो 300-400 अरब भी तुम अपने बैंकों में और अपने खजानों में डालकर बाहर का रुख इख्तियार करोगे। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। दुरुस्त? हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम रैलियां निकालो, इंशाअल्लाह ताला हम गिन रहे हैं तुम्हारी कितनी रैलियां निकालती हैं। अब रैलियां निकालने का वक्त नहीं है, एक ही साथ एक ही वक्त 100 सुनार की, 1 लाहौर की, इंशाअल्लाह ऐसा रैला निकालेंगे। ये रैली ऐली मैली उसका वक्त गया। रैला निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो खसो खाशात की तरह करप्ट सियासी अनासिर को, कब्जागिरों को, लुटेरों को, चोर चकारों को इंशाअल्लाह ताला अपने साथ बाहर कर ले जाएगा और लफंगों से कराची को बाजियाब कराएंगे। लफंगों से बल्दिया उज़्मा कराची को आजाद कराएंगे। अपने सियासी अमल और नजरिए को लफंगों के यरगमाल से बाजियाब कराएंगे और लौंडों के हाथ में नौजवानों के हाथ में कराची देंगे इंशाअल्लाह। लफंगों से कराची को लेकर लौंडों के हाथों में देंगे। अब लौंडों का मतलब है 35 साल से कम उम्र के लोग, जिसमें इंशाअल्लाह मेरे बेटे भी होंगे और मेरी बेटियां भी इंशाअल्लाह ताला होंगी। और कोई बईद नहीं, ये रिवायत भी हम तोड़ेंगे जो रिवायत चिकन है। 27 साल की उम्र में अगर आप लोगों ने, अहलिया ने, कराची ने मुझे मेयर बनाया, 33 साल की उम्र में मुस्तफा कमाल को मेयर बनाया, तो इंशाअल्लाह 35-30 साल से कम उम्र की मेरी एक बेटी भी कराची की मेयर बन सकती है इंशाअल्लाह। पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे हैं, गलत बात है। तो
इंशाल्लाह एक बेटी भी मेयर भी बन सकती है और डिप्टी मेयर भी बन सकती है इंशाल्लाह ताला। और कराची का मुकदमा लड़ेंगे 3 साल में। अगर ये मसाइल हल ना हुए, ये अरबों रुपए जो ऐलान हुआ में ना मिले, बहरिया टाउन के 500 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा हो रहे हैं, वो भी हमारा हक है। कराची का हक, कराची वालों का हक, कराची पर खर्च होना चाहिए, कराची वालों पर खर्च होना चाहिए। ये 500 अरब रुपया, ये भी सारा कराची को हमें मिलना चाहिए। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त, 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 ये भी हमें मिलना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। ये कराची का हक है, ये हमारा हक है और ये पैसा कराची में लगना चाहिए। और अगर 3 साल में ये ऐलान, ये वादे भी लॉलीपॉप है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी लॉलीपॉप बनाकर इंशाअल्लाह ताला ये जो वडेरे और जागीरदार हैं, इन सब का नाटका बंद करेंगे। इन सब को 2 मिनट के अंदर अगर हम यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो ये 2 मिनट की मार है। 2 मिनट की मार, सिर्फ 2 मिनट की। ये सौतेली माएं जिन्होंने बड़ा तंग किया है कराची के बच्चों को, अरे हम 3 साल में ऐसी यकजहती और इत्तेहाद कायम करेंगे जिसमें उर्दू बोलने वाले, गुजराती, मेमनी, काठियावाड़ी, जिसमें मेवाती, मारवाड़ी, ये सब भी होंगे इंशाअल्लाह। और उनके साथ मेरे बोरी भाई, इस्माइली भाई, शिया सनाया शरी भाई, मेरी गैर मुस्लिम आबादियों के मेरे हिंदू भाई, सिख, मसीही भाई, ये सब इंशाअल्लाह इस काफले में हमारे साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त, दुरुस्त, शाबाश, ये सब शामिल होंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ यही नहीं, सिंधी बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले भी हमारे साथ खड़े होकर हम जद्दोजहद करेंगे। सिंध का मुकाबला वफाक, मरकज और इस्लामाबाद से लड़ेंगे। क्या कहा? सिंध का मुकदमा खुद मुख्तारी, वसाइल, पानी की तकसीम, गैस की मैनेजमेंट, बिजली की तकसीम, ये सारा मुकदमा इंशाअल्लाह सिंध का मुकदमा हम वफाक से, मरकज से, इस्लामाबाद से लड़ेंगे, जिसमें अंदरून सिंध के सिंधी भी हमारे साथ होंगे। ये सिंध का मुकदमा। लेकिन जब कराची का मुकदमा सिंध के वडेरों, जागीरदारों, गासिबों से लड़ेंगे, तो कराची का सिंधी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर हमारे साथ खड़ा होगा और कराची सूबे की तहरीक चला रहा होगा इंशाअल्लाह। तो 2 बड़ी ज़बानें बोलने वाले, सिंधी बलोच एक ग्रुप, पश्तो पख्तून एक ग्रुप और हज़ारे वाले भी, और मेरे पंजाबी भाई तो वैसे भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। तो कराची की सारी इकाइयों को, भाइयों को लड़ाने की बजाय सबको मिलाकर इंशाअल्लाह, जैसे 1947 से पहले भी शुरू में तो सिर्फ इंडिया के मुसलमान थे, लेकिन बाद में सिंध असेंबली से भी GM सैयद ने करारदाद पास कराई। बलूचिस्तान से भी फिर पाकिस्तान के हक में वोट आया, बाद में आया। तो जिस तरह पाकिस्तान बनाने के लिए सबको जोड़ा था, तो कराची को अपनाएंगे, बचाएंगे और बनाएंगे। कराची को अपनाएंगे तो समझे पाकिस्तान को अपनाया, कराची को बचाएंगे, बनाएंगे तो समझे पाकिस्तान को बचाया और बनाया। तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के खिलाफ, कराची के अमन के खिलाफ, कराची के सुकून के खिलाफ, कराची में भाईचारे के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, उसे अपनी सफों से बाहर करके सबको बाहम शीरो शकर करके शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे। चौथा मुहावरा है, नोट कर लें। चौथा मुहावरा, हमारा दौर आएगा, शेर और बकरी
शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे और इंशाअल्लाह ये भी नहीं पता चलेगा कि शेर कौन है और बकरी कौन है। वरना तो अगर एक शेर और एक बकरी रहे तो फिर बकरी का क्या हाल होगा, जो हमारा हाल है भाई, है या नहीं है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साली को रोज ज़बा करो, अंडा भी लो और फिर ज़बा भी कर दो। अबे कितनी मुर्गियां ज़बा करोगे? कराची को कितना ज़बा करोगे? न मांगने वाले ने 1200 अरब मांगे MQM पाकिस्तान, न देने वाले ने कभी अपने मंशूर में कहा कराची को 1200 अरब देंगे। कराची डूबा, कराची वाले डूबे तो पूरी दुनिया की तवज्जो के मरकज बने, अरबाब इख्तिदार की तवज्जो के मरकज बने। आर्मी चीफ भी तशरीफ लाए कराची, आए नहीं आए? आए 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 5 घंटे के लिए ही सही, वजीर आजम भी बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद कराची आ गए और ना चाहते हुए 1100 अरब का ऐलान करना पड़ा। तुम्हारे लिए ऐलान है, हमारे लिए ये एक सनद है। अगर ये नहीं मिलते तो फिर मज़ारे कायद पर जाकर 10 लाख लोगों का धरना देकर फिर देखते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी है पाकिस्तान को गवाह बनाकर पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल वहां जाकर उस कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करेगी और कायदे आज़म ही हमारे वकील होंगे इंशाअल्लाह। बानी है पाकिस्तान। फिर मैं देखता हूं हमें हमारा PRC का सिस्टम, डोमिसाइल का सिस्टम, हमारी नौकरियां भी हमें ना मिले, कोटा सिस्टम खत्म, गैर आईनी साला, फिर भी उसके ऊपर अमल दरामद हो। और वफाक 14 सीटें ली, वजीर आजम कराची से, सदर कराची से, गवर्नर सिंध कराची से वोट ले, फिर कोटा सिस्टम की तलवार हम पर लटकाएं। ये PTI का असल चेहरा है जो एक्सपोज हुआ है। गौर करें, कराची वालों के हवाले करना होगा। यहाँ के महाजिरों, सिंधियों, बलोचों, पख्तूनों, पंजाबियों, सराइकियों, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, इनके हवाले करना होगा कराची। ये इसका नज़्म नस्ब चलाएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला कराची को ही नहीं पूरे मुल्क, इस खित्ते को 22वीं सदी में इंशाअल्लाह ताला ले जाएंगे। दुरुस्त दुरुस्त। मेरे ख्याल में 12:15 बज गए, दिन बदल गया। मैं अब आज अच्छा भाई, एक हमारे शर्मीले साथी हैं, वो कौन सा शर्मीला था? तो हमारे भी एक शर्मीले भाई है जो स्टेज पर नहीं आते, मंसूर, पूरा नाम क्या? मंसूर गौरी भाई। आपके नाम का मिसाइल बन गया यार, आप नीचे क्या कर रहे हैं? आपको तो स्टेज पर आना है। आखिरी ऐलान, आखिरी बात, अगले पार्टी अगर वापस मिलती है इंशाअल्लाह MQM, तो सबसे पहले इस पतंग के पीछे छुपे हुए वडेरे गासिब कब्जागीर हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। और ये पतंग जब से उनके हाथों में गई है, ये ठुड्डे वाली पतंग हो गई है, लुप्पक। सुना है कैसी पतंग? लुप्पक, ठुड्डे वाली, जिसके कन्ने ही गलत बने हुए
जबकि ऊपर 3 और नीचे के 2 होने चाहिए। गन्ने ठीक करेंगे, फिर इंशाल्लाह पतंग को फिजाओं में बुलंद करेंगे। हमारा दौर आएगा। आखिरी बात, नौजवानों की तहरीक, सारी जबान बोलने वाले, हर कौमियत के, हर मजहब के, हर मसलक के सही मानों में हम यहाँ पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी औलाद और मौजूदा नस्ल हैं, तो इसे फिर पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। इसे अमन का गहवारा, तालीम और सेहत का गहवारा बनाकर दिखाएंगे। इंसानी तरक्की का, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने का, हर एक की मोहताजी से अपने बच्चों को बचाने का, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को FIR कटवाने जाओ तो मोहताजी, कोर्ट और कचहरी जाओ तो मोहताजी, स्कूल में कॉलेज में दाखिला चाहिए तो मोहताजी, और नौकरी चाहिए तो मोहताजी। सारी मोहताजगियों को इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी शेर, पहले कहा था अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब पड़ा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। और आखिरी बात कि अब तक मैं कहता था कुछ दिनों की खामोशी है, लेकिन आज मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। आज शेरों, मेरा खून शेरों बढ़ गया आपके अज़्म और हौसले और इस्तकामत को देखकर। आज मैं और पुरुमीद और पुरएतमाद होके ये शेर पढ़ूंगा कि चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिला जुनूबी रंचोड़ान ORC MQM पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस जहाँ इतना वक्त आपने दिया और परचम कुशाई भी होगी, लेकिन मैं परचम कुशाई से कब तमाम मरकजी रहनुमाओं से और फारूक सत्तार भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा आप सब यहाँ पर आ जाएं, ताकि आप सब अपनी नशिस्तों से खड़े होकर ये इख्तितामी जो लम्हात हैं इसे यादगार बना दें। कामरान भाई परचम कुशाई से पहले, जमाल भाई, काशिफ भाई, हमारा दौर आएगा। और परचम कुशाई जो है सब की जा रही है। परचम इसे किताबें बना दिया जाएगा। कौन है? तब्दील हो चुका है ये बर्गर इजलास देखकर स्टेज साथियों की जान है पाकिस्तान साथियों की शान है जनरल बर्गर इजलास जिसने
जैसे कि साथियों की जान है फारूक सरदार अपना है, साथियों की शान है फारूक सरदार अपना है, साथियों की शान है फारूक सरदार अपना है, साथियों की शान है फारूक सरदार अपना है। बाकी सब अपने अपनी जगहों पर चले जाएं, क्योंकि परचम कुशाई की जाएगी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के दस्तूर मुबारक से। माशाल्लाह एक कामयाब जनरल वर्कर्स इजलास डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से इंचार्ज जुबैर भैया और उनकी पूरी टीम की भरपूर मेहनत आज रंग लाई और माशाल्लाह एक कामयाब जलसे की सूरत अख्तियार कर गया आज का जनरल वर्कर इजलास। बस परचम कुशाई अभी बस जो आ गए हैं वो आ जाएं, बाकी लोग सब नीचे मिलेंगे फारूक भाई। और यही परचम कुशाई की जा रही है इस वक्त। साथियों की जान है फारूक सरदार अपना है, साथियों की शान है फारूक सरदार अपना है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद पाशा भाई की जान है आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह कामयाब जलसे की। की शान है फारूक सरदार अपना है, साथियों की शान शामिल फारूकी भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको कामयाब जलसा। जुबैर भैया जो कि इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट साउथ के, जमाल भाई, काशिफ खान भाई, आप सबको, शफी भाई और डिस्ट्रिक्ट अराकीन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाब जलसे की। परचम कुशाई की जा रही है, ये रोके और दिल दिया है। पर दिया गया है, लहरा दिया गया है डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के दस्तूर मुबारक से और मरकज़ी रहनुमाओं की तरफ से। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ इतने आपने नारे लगाए, फलक शगाफ नारा होना चाहिए। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।